Assalamu alaikum students, hope you all are fine and doing good. But now we are going to start question number 8 of exercise 5.1. अब इस क्वेश्चन में हमारे पास कुछ फ्रैक्शंस हैं और वेरिएबल जो इन्वॉल्व है दैट इज़ y. तो आपने जो जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है उस सबको पहले एक साइड पे कर देते हैं. y + 1/2 माइनस y + 3 था, इस साइड पे आके y + 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2. अब यहाँ पे जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम क्या आएगा 2, 2 एंड 3. हमारे पास डिनोमिनेटर्स में ये नंबर्स मौजूद थे. एलसीएम ले लेते हैं 1, 1, 3 एंड देन 1, 1, 1. 2 3 ज़ा 6. इसका एलसीएम आ गया 6. अब 3 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है 2 पे. 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है 3 पे. 2 के टेबल में 6 कहाँ पर आता है 3 पे. तो 2 को y + 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे पहले, देन 3 × y + 1, देन 3 × y + 3 इज इक्वल्स टू 2. 2 × y + 1 2y + 2 plus 3 × y 3y plus 3 × 1 3 plus 3 × y 3y plus 3 × 3 9 divided by 6 is equals to 2. अब 6 डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ y वाली टर्म्स को हम प्लस कर देते हैं. 2y 3y 3y 8y 2 + 3 5 5 + 4 5 + 9 14 6 × 2 12. अब 8y + 14 है, दूसरी साइड पर जाकर हो जाएगा -14. 8y इज इक्वल्स टू -2 और y की वैल्यू आ गई -2/8 डैट इज़ -1/4. सोल्यूशन सेट इज़ मस्ट, तो आप सोल्यूशन सेट भी लिखोगे डैट इज़ -1/4. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास फिर से फ्रैक्शंस ही हैं और फ्रैक्शंस को सॉल्व करने का अब आपके पास तरीका है. बट यहाँ पे 7 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो ये भी हमें पता है डिनोमिनेटर में कुछ ना हो तो हमने 1 लिखना होता है. अब यहाँ पे जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले 1 × x - 8 x - 8/5 देन +4 + x/7. अब यहाँ पे ये x वाली टर्म थी, इसको हम इसी साइड पर ले आते हैं. +23 - x/5 माइनस है ना, इधर आकर प्लस हो गया और यहाँ पर सिर्फ रह गया हमारे पास 7. अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे 5, 5 एंड 7, इनका एलसीएम भी हम ले लेते हैं. 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 7 एंड देन 7 1 ज़ा 7 5 7 ज़ा 35. 5 के टेबल में 35 कहाँ आता है 7 पे. 7 के टेबल में 35 आता है 5 पे. 5 के टेबल में आता है 7 पे. अब यहाँ पे 7 × x - 8 प्लस 5 × 4 + x प्लस 7 × 23 - x इज इक्वल्स टू 7. अब मल्टीप्लाई करवा देते हैं. 7 × x 7x माइनस 7 8 ज़ा 56 5 4 ज़ा 20 5 × x 5x 23 × 7 161 माइनस 7x और ये 35 डिवाइड हो रहा था, इस साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा. नाउ 7x + 5x माइनस 7x, ये x वाली टर्म्स थी, +7 और -7 कैंसिल हो गया. यहाँ रह गया सिर्फ हमारे पास 5x प्लस 161 प्लस 20 प्लस 180 माइनस 56 इज इक्वल्स टू 245 हो गया. अब यहाँ पे हो जाएगा 5x प्लस 124 इज इक्वल्स टू 245. 5x इज इक्वल्स टू 245 माइनस 124. 5x इज इक्वल्स टू 5 - 4 1 4 - 2 2 121 x इज इक्वल्स टू 121/5. ये हमारे पास आ गया इसका सोल्यूशन सेट, जहाँ पे आपने x की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी डैट इज़ 121/5. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 10 इन विच वी आर गोइंग टू सॉल्व द सेम इक्वेशन फॉर y. अब y को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने y को इक्वेशन के एक तरफ रखना है और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ, यानी कि 1/2y प्लस 1/4y है, इस साइड पे आके -1/4y प्लस -1/y है, इस साइड पे आके +1/y इज इक्वल्स टू -1 -1/6 है, इस साइड पर आकर +1/6 हो जाएगा. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ लिख देंगे 1. अब यहाँ पे आपने एलसीएम किस तरह से लेना है. हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर में y मौजूद है, तो हमारे पास अगर हम देखें हम यहाँ लिखें 4y इसमें, ठीक है, तो 2 के टेबल में 4 भी आ जाएगा y भी आ जाएगा, यहाँ पे 4y में भी आएगा और y में भी आ जाएगा. अब हम इसका एलसीएम जब लेना शुरू करते हैं तो 2y कितने ज़्यादा 4y बनेगा, यानी कि सिर्फ 2 का डिफरेंस है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे. ये एग्जैक्टली सेम टर्म्स आ रही हैं तो इसको 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे. यहाँ पे y है और यहाँ पे 4y है, मीन्स y और y तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 मल्टीप्लाई होगा सिर्फ 4 से, ये बन जाएगा 2 माइनस
1 + 4, ठीक है। और यहाँ एलसीएम आएगा 6, 1 के टेबल में 6 कहाँ आता है 6 पे, -1 × 6 -6, 6 के टेबल में 6 कहाँ आता है 1 पे, +1 × 1 1, 4 2 - 1 1, 1 + 4 5/4y, -6 + 1 -5/6। हमें y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा, 5 6 के साथ और 4y -4 के साथ, 6 5 = 30 = -5 × 4y, 30 = -20y। यहाँ पर आपने रखा y, 30/20 साथ माइनस भी, ये हमारे पास आ गया y = 0 और 0 कैंसिल, -3/2। आप सोल्यूशन सेट भी यही लिखोगे, -3/2। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 11। अब यहाँ पे जो सिचुएशन है इसमें हमारे पास डेसिमल पार्ट भी आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 माइनस, ये मल्टीप्लाई होगा 0.3 × 1 0.3, माइनस माइनस प्लस 0.3 × x 0.3x = 7। अब हम कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देंगे, एक्स वैल्यूज़ को एक साइड पे, 0.3x यहाँ रहेगा और यहाँ पर जाएगा 7 - 4 + 0.3, 0.3x = 7 - 4, 3 + 0.3, 0.3x = 3.3, x = 3.3/0.3। अब जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट को हटाकर नीचे 1 लिखा, आगे 1 नंबर था तो 1 0, तो क्या पॉइंट ख़त्म। यहाँ भी पॉइंट को हटाकर 1 लगाया, आगे 1 नंबर था तो 1 0, हमारे पास आ गया यहाँ पे 330/30, 0 और 0 कैंसिल, 3 11 = 33, तो x की वैल्यू आ गई 11। तो हमारे पास यही इसका सोल्यूशन सेट भी है, डैट इज़ 11। ओके, अब यहाँ भी हमारे पास डेसिमल पार्ट्स हैं, उसमें हम लोगों ने x वाले पार्ट को एक साइड पे करना है, -0.2 है इधर आकर, +0.2x = 6.3, ये बन गया 0.7x = 6.3, x = 6.3 / 0.7। अब यहाँ पे पॉइंट कैंसिल हो जाएगा तो हम यहाँ 1 लिखेंगे, आगे 1 नंबर है तो 1 0, पॉइंट ख़त्म करके न्यूमरेटर में भी हम 1 लिखेंगे, आगे 1 नंबर 1 0, ये आ गया 63/7। तो 7 9 = 63 होता है, इसके सोल्यूशन सेट में हम लिख देंगे 9। ओके, अब यहाँ पे भी हमने डेसिमल पार्ट को एक साइड पे करना है, 1.3x + 0.3 इस साइड पर आके हो जाएगा -0.3x, -1.5 है, ये उधर आकर हो जाएगा +0.2, 1.3 - 0.3 ये हमारे पास हो गया है 1.00x = 0.2 - 1.5। ओके, अब यहाँ पर इनको सॉल्व किया तो -1.3 आ जाएगा, बड़ी टर्म के साथ जो साइन है आपने वो साइन लगाया। 1.00 का सिंपल मतलब 1 ही होता है, तो -1.3/1, डिनोमिनेटर में हम 1 लिखें या ना लिखें बात एक ही होती है। तो x की वैल्यू आ गई है -1.3 और यही हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट भी है।